Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Today I discuss the circle. Now the collection of all points, in the plane which at a fixed distance from the fixed point in the plane is called a circle. This is the definition of circle. Collection of all points in the plane. Collection of all the points in the plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. There are some points, some terms are related to the circle: radius, diameter, chord, secant, circumference, tangent, etc. Now here we discuss the theorem of first. Theorem equal chords of a circle subtend equal angle at the center. Equal chord of a circle subtend equal angle at center of circle. देखो, equal chords, it means chords are equal. chord equal है और हमें शो करना है कि कार्ड के द्वारा जो एंगल बनाया गया है, वो एंगल सेंटर पर इक्वल होगा। अब फिगर देखिए, ये सेंटर है ओ, यहाँ से एक कॉर्ड खींचा गया AB, एक कॉर्ड है AB और एक दूसरा कॉर्ड है यहाँ से खींचा गया CD। अब कॉर्ड AB और कॉर्ड AB and chord CD make equal angle at the center. It means angle AOB equal to angle COD. Angle AOB equal to angle COD. ये प्रूव करना है। अब क्या क्या इसमें दिया हुआ है? गिवन a circle with center O
and AB and CD are chords, then AB equal to CD, AB equal to CD। देखो AB और CD ये दोनों कॉर्ड्स हैं, और अगर ये दोनों कॉर्ड्स हैं तो ये दोनों इक्वल हैं। ये बात क्वेश्चन में दी हुई है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि सर्किल के दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं। टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB जो है एंगल COD के इक्वल है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। नाउ प्रूव इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल में OA इक्वल टू OC ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, एक ही सर्किल के रेडियस हैं, इसलिए इक्वल हैं। OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD क्यों इक्वल है? क्योंकि यह भी रेडियस है एक ही सर्किल की। एंड AB इक्वल टू CD, ये क्या है? कॉर्ड है, ये गिवन है, ये रेडियाई है और ये गिवन है। यहाँ पर अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ? कौन से एक्सियम से? यस एक्सियम से, यस कॉन्ग्रुएंसी से, यस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD ये इक्वल होगा। क्यों? CPCT मीन्स करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस ट्रायंगल के सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें ये एंगल शो करना था और इस एंगल के अकॉर्डिंग जो है हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इस एंगल के अकॉर्डिंग हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तीन कंडीशन आपको चाहिए। तीन कंडीशन जो है
हमें चाहिए, तो हमें 3 कंडीशन के रूप में यहाँ से एक OA मिल रहा है जो OC के इक्वल है, एक OB मिल रहा है जो OD के इक्वल है, और तीसरा AB जो CD के इक्वल है। तो OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल और AB CD के इक्वल, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये शो कर रहे हैं कि हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एंगल जो है, हमारा ये एंगल इक्वल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, देखो इसी का कन्वर्स पार्ट, इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट में क्या है कि पहले वाले थ्योरम में आपको कॉर्ड इक्वल दिया गया था, अब इस वाले थ्योरम में आपको एंगल इक्वल दिया जाएगा और आपको शो करना है कि कॉर्ड हमारे इक्वल होंगे। स्टेटमेंट क्या है? If the angle subtended by the chord, if the angle subtended by the chord if the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal, at the center are equal, ये हमारा क्या है कि कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल इक्वल है, कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल इक्वल है। then the chords are equal, then so that the chords are equal। अब क्वेश्चन कैसे आता है? ये पूरा स्टेटमेंट ही क्वेश्चन बना करके दे दिया जाता है। ये पूरा स्टेटमेंट जो है आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दिया जाएगा ऐसे ही, और आपको प्रूफ करना होगा। तो फिगर देखो,
फिगर वही है पुराना वाला। यहाँ आपका सेंटर O है, ये आपका कार्ड AB है, ये कार्ड आपका AB है, ये आपका कार्ड जो है CD है, ये आपका कार्ड CD है। ठीक है। गिवन a circle with center O, a circle with center O and angle AOB equal to angle COD। इतनी बात आपको कही गई है। टू प्रूव AB इक्वल टू कार्ड AB इक्वल टू कार्ड CD, कार्ड AB इक्वल टू कार्ड CD। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB and triangle COD OA equal to OB, sorry, OA equal to OC and OB equal to OD, therefore angle AOB equal to angle COD, ये बोथ आर रेडियाई, ये हमारे रेडियाई हैं, ये एंगल हमें गिवन है। नाउ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ड्यू टू SAS कॉन्ग्रुएंसी के आधार पर ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT कंडीशन से जो कार्ड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय SAS, therefore AB equal to CD, CPCT से ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो इस थ्योरम में क्या बताया गया आपको। इस थ्योरम में आपको ये बताया गया कि कार्ड के द्वारा सेंटर पर, कार्ड के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल अगर इक्वल है तो वो कार्ड भी इक्वल होगा। इसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने फिगर में दो कार्ड खींच लिया और इसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना लिया। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, और ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट शो हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि CPCT की कंडीशन से ये हमारे दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे कॉर्ड जो होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। तो ये जो है दोनों थ्योरम हुए। अब इन दोनों थ्योरम के माध्यम से हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। ओके, थैंक यू।